तो द अर्थ में आज का टॉपिक्स है पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, अड़ी है। तो अगर हम लोग ग्रंथ के अनुसार बात करें तो पृथ्वी शेष नाग के फन पे टिकी हुई है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। ये शेष नाग कौन है? तो हम बात करते हैं हरि विष्णु जिन पे सोए हुए हैं झील सागर में, वो शेष नाग, उसी सांप को हम लोग बोलते हैं जिस सांप पे हरि विष्णु सोते हैं या सोए हुए हैं, ठीक है। और वो सांप जो है इस तरह फन जोड़े हुए हैं, 5 फन, और उसी फन पे पृथ्वी जो है से टिकी हुई है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है और ऐसा हम लोग मानते भी हैं अपने ग्रंथ के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें वहीं साइंस के अनुसार, तो हम लोग साइंस के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने एक्सिस पे अड़ी हुई है और अपने एक्सिस पे वो घूम रही है। यानी कि कहने का मतलब है सूर्य जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स से उसको बांध कर रखा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हम रस्सी, एक पत्थर लीजिए आप, ठीक है, उस पत्थर को रस्सी में बांध दीजिए। आप बांध देने के बाद उस रस्सी को आप अंगूठे से इस प्रकार पकड़ लीजिए और उसको घुमाइए। अब वो पत्थर को आप देखिएगा कि चारों ओर से मूव कर रहा है, घूम रहा है और वो कहीं भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर अचानक हम छोड़ देते हैं तो पत्थर किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा सन जो है ये, ठीक है, सन, ये सन है आपका और यहां पे आपका अर्थ है, ठीक है, यहां पे आपका अर्थ है। तो ये अर्थ जो है, ये सन आपका अर्थ को एक रस्सी की भांति, जैसे अभी हम एग्जाम्पल में बताए थे, उसी रस्सी की भांति इसको भी बांध के सन जो है से रखा हुआ है। और वो जो रस्सी है उस रस्सी का ही नाम जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ अपने एक्सिस पे टिकी हुई है और वो घूम रही है। ये पूरा इसका चक्कर लगाती है और वो भी कैसे चक्कर लगाती है, केवल रुकी हुई नहीं, ये भी अपने एक्सिस पे घूम रही है लट्टू के माफिक। लट्टू जब घुमाते हैं तो इस प्रकार घूमता है ना लट्टू, ठीक उसी माफिक ये भी अर्थ घूमते हुए, इस प्रकार घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये घूमते हुए। तो अगर हम बात करें ये अपने एक्सिस पे, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितना टाइम लेती है पूरा चक्कर को पूरा करने में, तो हम आपका ये टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल टाइम आपका जो लेती है 23 आवर्स 56 मिनट, ठीक है, 56 मिनट 0.9 सेकेंड आपका पूरा टाइम लेती है। लेकिन हम लोग इसको अबाउट में मान के चलते हैं 24 आवर्स, और इसी की वजह से जो है ये अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण से ही दिन और रात होती है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, और ये लगभग कितना रफ्तार से, मतलब कितना तेजी से ये घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो ये लगभग आपका 20 नहीं, ये लगभग आपका जो है 16-10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। और ये पूरा सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में ये टाइम कितना लेती है, तो ये सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में टाइम लेती है 365 डेज 6 आवर, ठीक है, 6 आवर 48 मिनट 45.51 सेकेंड का ये टोटल टाइम लगाती है पूरा सूर्य का परिक्रमण करने में। और हम लोग भी इसको अबाउट में मान के चलते हैं 366 डेज, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो ये हम लोग टोटल मान के चलते हैं। और ये जो है ये कितना रफ्तार में पृथ्वी जो है कितना रफ्तार में सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो लगभग आपका 2700 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 27 किलोमीटर पर रफ्तार से ये चक्कर लगा रही है। तो आज का जो ये टॉपिक्स था आपका कि पृथ्वी किस पे अड़ी हुई है, टिकी हुई है, तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण अपने एक्सिस पे टिकी हुई है
अगर सूर्य अपने जगह से इधर उधर हट जाता है या फोर्स नहीं लगाता है तो पृथ्वी किसी भी दिशा में बहुत दूर तक जा सकती है और किसी भी प्लेनेट से